जय हिंद साथियों, मैं विनीत और आप देख रहे हैं द जियो पॉलिटिक्स गाय। आज एक ऐसे विषय पे बात करूंगा जो बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं इससे चाइना को बहुत बड़ी फटकार लगी है या उसको झटका लगा है। वो है भैया बांग्लादेश ने J-10C फाइटर जेट को पीछे छोड़ करके अब वो गया है यूरो फाइटर टाइफून के पीछे। इसके क्या मतलब निकलते हैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बांग्लादेश अब क्या कर रहा है। बांग्लादेश आज उसी कदम पे चल रहा है जिस कदम पे आज से 60 साल पहले पाकिस्तान चला था, और वो है कट्टरपंथी का। आज से 60 साल पहले पाकिस्तान ने भी यही किया था। वो एक देश खो चुका है, कई सारे देश अभी खोने के कगार पे है। अब मैं यहां पे बात करूंगा तो आज से कुछ साल पहले तक पाकिस्तान क्या करता था। भारत में भी कुछ हिस्सों में गरीबी थी, तो वहां पे जैसे जम्मू कश्मीर में खासकर गरीबी थी, तो वहां पे पाकिस्तान कुछ अपने वो भेजता था और वहां से लोगों को बोलता था कि आपको 500 रुपए मिलेंगे इंडियन आर्मी पे पत्थर बरसाने। अब जब गरीबी होती है ना, तो गरीबी में आटा गीला। अब अगर कोई 500 रुपये 1 घंटे काम के मिल रहे तो लोग कर देते थे। आज वही पत्थरबाज कलम पेन उठा करके अफसर बन रहे। अब अगर ये देखेगा तो पाकिस्तान भी टूट गया। अब पाकिस्तान को कोई नहीं मिल रहा वहां पे पत्थरबाजी करने का, आपने देखा भी नहीं होगा। अगर मैं यहां पे बात करूं, अब यही काम बांग्लादेश से करवाया जा रहा है और वो करवा रहा है पाकिस्तान और अमेरिका। अब आप ये सोचिए कि एक उद्दंड बालक है और दूसरा बालक है पढ़ाकू। अब उद्दंड बालक पढ़ाकू बालक को परेशान कर रहा है और वो ताकि वो उससे लड़े, उसका काम भी डिस्ट्रैक्ट करना है और कोई काम नहीं। अब यहां पे चले इस विषय पे आ जाते हैं कि क्या चाइना को झटका देकर के बांग्लादेश ने बहुत कुछ किया या और कुछ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, यहां पे ये सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश चीन से नाराज है, और अगर चीन से नाराज है तो यह क्या फैसला भारत और पाकिस्तान की क्षेत्रीय समीकरणों से जुड़ा हो, यह भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ में इसका एशिया पर क्या असर पड़ेगा वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए पूरा विश्लेषण कर लेते हैं इसका। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश पहले J-10C फाइटर जेट खरीदने जा रहा था और ये फाइटर जेट उसको 20 फाइटर जेट मिलते, ये चाइना से मिलते, और इसकी जो अनुमानित कीमत है वो $2.2 बिलियन के आसपास है। और चीन की 4.5 जनरेशन की पेशकश थी, 4.5G था, लेकिन उसको पीछे छोड़ते हुए बांग्लादेश गया है अब इटली के यूरो फाइटर टाइफून के पीछे। अब ये यूरो फाइटर टाइफून क्या है? यूरो फाइटर टाइफून ये है कि भैया एक तो बहुत महंगा है, उसको 10 यूरो फाइटर टाइफून जेट मिलेंगे बांग्लादेश को, वो $3 बिलियन में। दूसरी चीज ये है कि ये 4.5G ही है, 4.5 जनरेशन ही है, लेकिन जेट्स महंगे जरूर है लेकिन इफेक्टिव है। अब यहां पे देखोगे बांग्लादेश को क्यों अपग्रेड चाहिए। बांग्लादेश को अपग्रेड इसलिए चाहिए क्योंकि अभी तक जो बांग्लादेश है वो पुराने MiG-29, चीनी F-7 फाइटर जेट्स, जो MiG-21 का ही अपग्रेड वर्जन है, ये सब चला रहा है। लेकिन अब मॉडर्न वॉरफेयर में आपको मॉडर्न वॉरफेयर भी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी चाहिए और BVR कॉम्बैट के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। अब बांग्लादेश को चाहिए कि 4.5 की जो जनरेशन मल्टी रोल फाइटर्स है वो मिले, एडवांस रडार मिले, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी मिले, नेटो के स्टैंडर्ड के आपको वेपन्स मिले, और उसके साथ साथ में यही जगह है जहां पे यूरोपियन यूरो फाइटर टाइफून इसमें नंबर मार जाता है। J-10C वर्सेस यूरो फाइटर टाइफून की मैं अगर कंपैरिजन करूं, चाइनीज J-10C है, इसकी भी चीपर है, AESA रडार इसमें यूज होता है, PL-15 मिसाइल इसमें यूज होती है। ये वही PL-15 मिसाइल है जो पाकिस्तान ने भारत पे दागी थी, वो फटी नहीं थी। अब हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी भी आ गई। और अगर मैं बताऊं तो ये चाइनीज इकोसिस्टम पे डिपेंडेंसी थी, सीमित नेटो का इसको एक्सेस था, और वहीं पे कॉम्बैट परफॉर्मेंस का भी थोड़ा सा सवाल उठता था। यूरो फाइटर टाइफून की बात करूं तो यूरो फाइटर टाइफून 4.5G जनरेशन के है, और नेटो के जितने भी सिस्टम है सबसे ये स्टैंडर्ड से मैच करते हैं। उसके बाद एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी है। यहीं पे आपको मिलेगा बेहतर पायलट ट्रेनिंग एंड कॉम्बैट इंटीग्रेशन, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, लंबे समय तक चलने वाले हैं। बांग्लादेश ने साफ कह दिया कि भैया हमें सस्ते नहीं चाहिए, हमें लंबे समय तक के लिए चाहिए। और अगर आप यहां पे देखेंगे तो क्या जियो पॉलिटिक्स के एंगल से देखें कि क्या बांग्लादेश चाइना से दूरी बना रहा है, तो इसका सही जवाब है हाँ। क्योंकि चाइना क्या चाहता था? चाइना चाहता है कि वो बांग्लादेश के पोर्ट्स, बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस इक्विपमेंट पर राज करे, जैसा कि वो अभी पाकिस्तान में कर रहा है, पर बांग्लादेश ने बिल्कुल मना कर दिया। अब बांग्लादेश जा रहा है पाकिस्तान की गोदी में, वेस्ट की गोदी में, और वेस्ट की गोदी में जाने के लिए अब वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि भैया हम यूरोप से कनेक्टेड रहे, अमेरिका से कनेक्टेड रहे, उसके साथ में वो ये भी चाहता है कि भैया नाटो से अलाइन रहे, और फिर तीसरा जो चाहता है वो ट्रेनिंग के साथ साथ में वो जिस प्रकार से इंटेरोपरेबिलिटी वो भी उसको मिलती रहे। तीसरा भारत और पाकिस्तान का जो फैक्टर है, भारत और पाकिस्तान का फैक्टर ये है कि कुछ एनालिस्ट ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी युद्ध हुआ। हाल ही में पाकिस्तान ने चाइनीज वेपन का इस्तेमाल किया, और जैसे ही चाइनीज वेपन का इस्तेमाल किया वो सबके सामने धड़क दे रहेगी कि वो फटे ही नहीं। अब सोचो, अब आप यहां पे देखें कि इसीलिए बांग्लादेश को सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि क्या ले ले, कहीं ऐसा ना हो कि गंद आ जाए। अच्छा, क्या ये चाइना के लिए झटका है?
ये बिल्कुल बहुत बड़ा झटका है चाइनीज के लिए, क्योंकि अगर वो यहां पे अपनी पैठ नहीं बना रहा, पाकिस्तान पहले से ही कमजोर है, क्राइसिस से गुजर रहा है, और अगर बांग्लादेश भी अपने दूसरे साथी को चुन रहा है तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ा चांटा है, तमाचा है। इसीलिए बांग्लादेश भी अब एक अल्टरनेटिव बन चुका है, और जब बांग्लादेश एक अल्टरनेटिव बन चुका है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यह है कि मल्टीपोलर डिफेंस ऑर्डर रहेगा। स्मॉलर नेशंस अब चीप वेपन्स पर नहीं है कि भैया हमें सस्ता दे दो, आप हमें अच्छा दो, रिलायबल दो। और अब मैं अगर बताऊंगा तो बांग्लादेश का यूरोफाइटर टाइफून जो अब आने वाला है ना, वो यूरोफाइटर टाइफून चीन के J-10C से बहुत ज्यादा एडवांस है, साथ ही साथ में इसको बहुत ज्यादा एक्सेस मिलेगा, और कहीं ना कहीं अगर आने वाले समय में हालत बिगड़े तो ऐसा भी हो सकता है कि इनको ट्रेनिंग के साथ साथ में इनको और सब चीजें मिले, और यहीं पे जैसे रशिया को परेशान किया हुआ यूक्रेन ने, भारत को बांग्लादेश परेशान करना चाहता है। मेरा मानना यह है कि ये वीडियो में जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि अगर अच्छा सब कुछ हुआ तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए बहुत भारी होने वाला है, जहां उसको $2.2 बिलियन में 20 फाइटर जेट्स J-10C मिल रहे थे, अब वो $3 बिलियन में केवल 10 यूरो फाइटर टाइफून खरीद रहा है। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जरूर बताइएगा कहां से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।